भारतीय नेवी को मिली है नई ताकत। आपको बता दें डीआरडीओ ने अंडर वाटर माइन का सफल टेस्ट किया है। स्वदेशी मिसाइल MIGM का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ नौसेना ने MIGM का सफल परीक्षण किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वदेशी मिसाइल है MIGM जिसका परीक्षण किया गया है, इसका टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ नौसेना ने MIGM का सफल टेस्ट किया है। और समंदर में भारत की जो तैयारी है, अब हम आपको उससे जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। पाकिस्तान की क्योंकि नींदें उड़ी हुई, भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM का टेस्ट किया गया, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई। डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर ये MIGM बनाया है। जी हाँ, MIGM काम कैसे करेगी अब आप ये जानिए। पानी के अंदर खतरे से निपटने की नई क्षमता इसे हासिल है। समुद्री सुरंगों की तरह यह काम करती है। पनडुब्बियों, युद्धपोतों को तबाह करने में इसको महारत हासिल है। जी हाँ, तो ये पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तबाह करने में माहिर है MIGM। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो MIGM है ये काम कैसे करेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब तो हम बता रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से धार दी जा रही है तैयारियों की, ये नौबत आएगी कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंद महासागर में हम राजा हैं। इंडियन नेवी जैसा चाहती है हिंद महासागर में वो करने की स्थिति में है। और आज की तारीख में अगर आप देखें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेवी में से एक हम हैं, और हमने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है। 4 दिसंबर 1971 को जब इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को घेरा, और फिर आज की तारीख में जो यमन में आप हुदैदा पोर्ट पर देखते हैं, जब अमेरिका और इजराइल अटैक करता है और वहाँ पर आग की लपटें जलती है, उससे ज़्यादा बड़ा मंजर हमने कर दिखाया है जब कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी ने हमला किया था और किस तरह से कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। और उसी दिन को हमने नेवी डे डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर 8 दिसंबर 1971 की तारीख दोबारा से फिर इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर अटैक किया और पाकिस्तान को तब घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बल्कि कारगिल के युद्ध के समय भी, जब करगिल के युद्ध में हमारी सेना पाकिस्तान के सैनिकों को खत्म कर रही थी, उस वक्त भी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को कराची के आसपास घेर रखा था। बल्कि उसके बाद पुलवामा के एयर स्ट्राइक के टाइम में भी हमारी नेवी जो है एक्टिव मोड में थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पाकिस्तान के साथ जंग के हालात में जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि समंदर में पाकिस्तान को घेरने के लिए हमारी इंडियन नेवी एक्टिव मोड में रहती है। हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि केवल वो एक्टिव मोड में नहीं होगी, बल्कि कराची का इतिहास दोबारा से हो सकता है वो दोहरा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कराची को लेकर काफी एहतियात बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी वो खौफ नजर आ रहा है।